तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल छठी से 12वीं आईआईटी जेई या नीट का हो या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास। इसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। एक क्वेश्चन जो आपके चैप्टर नंबर 15 से आने वाला है वो है आपके प्रायिकता से आएगा, प्रोबेबिलिटी से आएगा। आप कैसे करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो, क्वेश्चन दे रखा है आपके, घटना के शून्य होने की प्रायिकता क्या कहलाती है। तो शून्य होने की प्रायिकता कहलाती है आपके हमेशा ये इम्पॉसिबल इवेंट, ये वाला। देखो, प्रायिकता जो भी होती है ना, जिसे पी ई कह दो, पी ए कह दो, एक ही बात है। वो कहाँ से कहाँ तक है? जीरो के इक्वल, जीरो से बड़ी, और एक के इक्वल और एक से छोटी। अब जीरो अगर है तो वो होता है आपके इम्पॉसिबल, और एक है वो होता है श्योर, या निश्चित घटना, पक्का। तो ये तब होता जब यहाँ पर शून्य की जगह क्या लिखा हुआ होता, एक लिखा हुआ होता। तो शून्य लिखा हुआ है तो ये होता है स्वतंत्र घटनाएं। सभी स्वतंत्र घटनाएं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों का ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिंपल घटना तो इनके बीच में होती है, तब होता है। तो जब जीरो हो तब आपको इम्पॉसिबल इवेंट लिखना है, जिसकी घटना घटित होने की कोई संभावना नहीं है। मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब जीतने के चांस क्या है आपके, जीरो है। आपके किसी भी चीज़ को जीतने और हारने के चांस जीरो हो, बिल्कुल भी नहीं है, उससे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे आपको कह दो कि आप सूर्य पर जाके बताओ, इम्पॉसिबल है। तो ये क्या है आपके, असंभव है। इसीलिए तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, होगा इसका। ये क्वेश्चन दे रखा आपके प्रायिकता में से, प्रायिकता जो निम्नलिखित में से नहीं हो सकती। ध्यान देना भी, प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती। तो प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है, नॉट एग्जिस्ट। कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है हमेशा कि फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। टोटल इवेंट ज़्यादा होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। मतलब आपका जो आंसर है ना, जितना यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ पर 0 to 10 आना चाहिए, इससे बड़ा वैल्यू नहीं होना चाहिए। जितना नीचे है ना नंबर कोई भी, उसके बराबर का नंबर और जीरो। मतलब जो नंबर नीचे है उससे बड़ा नंबर ऊपर नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 11/10 आ जाए, ये गलत हो जाएगा। ऊपर नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए और माइनस भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। तो प्लस में 1.5, 1.2 भी नहीं होनी चाहिए, प्लस में 2 भी नहीं होना चाहिए, 3 भी नहीं होना चाहिए, और माइनस में भी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके जो होते हैं ना, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, तो ये इंटीजर है। तो ये वाला भी प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में नहीं आता है। ये वाला भी प्रायिकता में नहीं आता है। प्रायिकता में यहाँ से यहाँ तक आता है। इनके बीच के वैल्यू जो पॉइंट में आते हैं ना, वो वाले लेते हैं। तो जीरो है, जीरो हो सकती है, 1 भी हो सकता है, और इनके बीच के वैल्यू भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जैसे ये नंबर दे रखा है 2/3, सॉल्व करेंगे तो 0.67 आएगा। मतलब जो भी आंसर आता है ना वो 0 पॉइंट लेना है। अब यहाँ पर देखो ये माइनस में आ गया, तो माइनस में आते ही ये वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये वाली प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब 95% है, परसेंटेज हटा हुआ, देखो परसेंटेज दे रखा है, इसको हटाएंगे ना 100 का डिवाइड लगेगा और हमारा आंसर आएगा 0.95 आएगा। और यहाँ पर ये देखो, ये ऑलरेडी 0 पॉइंट में दे रखा है,
जीरो पॉइंट में जो नंबर आता है ना, जीरो पॉइंट कुछ भी आ जाए, चाहे वो नंबर आपके ऐसे रुका हुआ हो या बहुत लंबा वैल्यू हो, जैसे इसका मतलब यही होता है 0.6666 ही होता है। तो जीरो पॉइंट कुछ होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और माइनस में नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर यहाँ 1.5 भी लिखा हुआ होता तो भी नहीं होता, क्योंकि 1.5 भी ऐसे आगे जाता है। तो 0 और 1 के बीच में है, उसी को हमें प्रोबेबिलिटी के रूप में लेना है। इसका मतलब है ये बी हो जाएगा आंसर। ये पूछा है कौन सा नहीं हो सकता है, नॉट, कैन नॉट, तो ये आपके बी हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है प्रायिकता का कि पी ई वो दे रखा है 0.13। ई नहीं क्या करना है, अभी आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए। पी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब इवेंट, और एक होता है पी नॉट ई। पी ई दे रखा है और हमें नॉट ई क्या करना है, फाइंड करना है। दोनों का जोड़ कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अब कोई भी दे रखा हो, चाहे पी ई दे रखा हो चाहे नॉट ई दे रखा हो, दोनों में से कोई एक दे रखा है और एक अगर आपको ज्ञात करना है तो सिंपल सा है, 1 में से माइनस कर दो। अगर यहाँ पर पी ई दे रखा है तो यहाँ पर लिख दो, अगर नॉट ई दिया हो तो यहाँ लिख देते, ये वाला वापस लिख देते। जो दे रखा है ना उसको आपको लेना है, जो नहीं लिखा हुआ है उसको वापस ऐसे लिख दो। अब दोनों में से कोई भी दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं होता है, दोनों में से जो नहीं दे रखा है उसको इधर रखना है, जो दे रखा है उसको उधर ट्रांसफर कर देना। तो मुझे फाइंड करना है पी नॉट ई ज्ञात करना है। 1 में से घटाएंगे 0.13, ये आएगा 0.87। घटा के देख लेना, नहीं तो ऐसे कर लेना भाई, पॉइंट के बाद में 2 नंबर है ना, इसलिए 2 जीरो लगा देना और 13 घटा देना, 97 आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, एक में से गया 0.13, तो ये आया है आपके 87 है, 0.87। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है कि पी ए किसी घटना की प्रायिकता को दर्शाता है, डिनोट करना है। पी ए को डिनोट करना है, पी ए को कैसे लिखते हैं, अब पी ए लिखो या पी ई लिखो, होता क्या है कि कोई भी घटना है, घटना को बोलते हैं इवेंट। किसी भी इवेंट को हम कोई नाम दे सकते हैं, कुछ भी, जैसे बी नाम दे दिया तो पी बी हो जाएगा। सी नाम दे दिया किसी घटना को, मान लो कह दो भाई अब सी डी, कुछ भी नाम दे, तो किसी व्यक्ति के नाम से भी दे सकते हैं। जैसे मान लो बी का मतलब कोई व्यक्ति का नाम आ रहा है, बाबूलाल आ रहा है, जैसे बाबूलाल का कोई क्वेश्चन आ गया, बाबू राव का क्वेश्चन आ गया। अब सी का कोई नाम आ जाए तो कुछ भी घटना को कुछ भी कह सकते हैं कि ये चेतन की घटना है या और किसी नाम से घटना है। तो ऐसा नहीं है कि सर वहाँ तो पी ई लिखा हुआ था, पी ए लिखा हुआ था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये तो एक अलग अलग घटनाओं को केवल एक सिंबल है, सिंबल के रूप में इसका यूज लेना है। पी ए लिखो तो भी प्रोबेबिलिटी है, पी ई लिखो तो भी प्रोबेबिलिटी है। अब वो होती कितनी है, 0 के इक्वल, 0 से बड़ी, बट 1 के इक्वल और 1 से छोटी। कुल मिला के 0 भी है, 1 भी है, और इनके बीच का वैल्यू, इनका बीच का वैल्यू कौन सा होगा, 0 पॉइंट कुछ भी, 0.7, 0.745, 0.815, कुछ भी हो सकता है इसका आंसर। प्रायिकता क्वेश्चन दे रखा है, इसमें है आपके सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, मतलब सभी समप्रभाविक, सभी प्रारंभिक घटनाएं कह दो, उन सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो वो कितना होता है, 1 होता है। कैसे, देखो ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लो बॉल का आ गया कि 5 रेड बॉल है, ये रेड बॉल आ गया, ये ब्लैक बॉल आ गया, ये वाइट बॉल आ गया, टोटल जो है ये हो रहा है मान लो 12। अगर आप रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, रेड की फाइंड करोगे तो 5/12। अगर आप ब्लैक की फाइंड करोगे तो 4/12। अगर आप वाइट की ज्ञात फाइंड करोगे तो रेड, ब्लैक और वाइट आ गया 3/12। जितनी भी घटनाएं हैं, देखो यहाँ पर 3 तरह की बॉल है,
तो 3 तरह की घटनाएं ही हो सकती है, इसके अलावा कोई और घटना नहीं हो सकती। और अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो 12 आएगा आपके एलसीएम। 5 + 4 + 3 = 12/12 = आ जाएगा 1। तो कोई भी क्वेश्चन ले लो, चाहे ताश का ही ले लो, कार्ड का लेते हैं तो कार्ड में सारे पत्ते आने चाहिए। ऐसा नहीं केवल आपने एस ले लिया, केवल आपने क्वीन ले लिया। कोई भी क्वेश्चन ले लो, उसमें जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं ना, उन सबको लेना है। लेकिन एक चीज़ को एक बार यूज करना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 5 यूज कर लिया है, तो 5 वापस यहाँ कहीं यूज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। मतलब जो चीज़ आपने ले ली है, उसके अलावा चीज़ें आपको लेनी है, तब जाकर आपको मिलेगा 12/12 = 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।